दोस्तों नमस्कार। आज हम गोपाल 360 स्टडी के इस सेशन में आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आज चर्चा में है। और वो क्या मुद्दा है दोस्तों, और वो क्यों चर्चा में है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर चीन क्यों पूरे विश्व को आंखें दिखा रहा है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और भारत की क्या भूमिका रही, भारत किस तरह से इस चीन के इस धमकियों से अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज जो मुद्दा है, आज जो चर्चा है, वो बात करेंगे हम रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या है और आखिर चीन इनको लेकर क्यों पूरे विश्व को, अमेरिका जैसे देशों को आंखें दिखा रहा है, पूरे पश्चिमी देश को आंखें दिखा रहा है, आखिर क्या है और ये हैं क्या, ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व या रेयर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं। दोस्तों ये 17 जो है धात्विक तत्व हैं। तो 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जिनमें ये 15, 1 से लेकर के 15, ये 15 तो है लैंथेनाइड ग्रुप के हैं। और इसके अलावा इसमें स्कैंडियम और येट्रियम, ये 2 और धात्विक तत्व हैं। इनको टोटल कुल मिलाकर के ये 17 धात्विक तत्व हैं जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, यानी पृथ्वी के जो बाहरी भाग है, पृथ्वी का जो बाहरी भाग है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, पृथ्वी के बाहरी भाग या ऊपरी सतह जिसको हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, उस क्रस्ट में ये 17 तत्व पाए जाते हैं। और ये जो तत्व हैं, ये तत्व आज पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो सारे तत्व हैं, ये 17 जो तत्व हैं, ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये नई टेक्निक का बीज कहा जा सकता है इसको, कि आज जो टेक्निक आ रही हैं नए नए, अब ये दोस्तों ये आखिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों ये ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट में, मैंने बताया था क्रस्ट में पाए जाते हैं, ऊपरी भाग की जो परत होती है उसमें पाए जाते हैं 17 तत्व, जिनमें ये 1 से 15 तक, जिनमें कौन कौन से हैं, लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, येटर्बियम, ल्यूटेशियम, इन और स्कैंडियम और येट्रियम। तो इस तरह से ये 17 तत्व ऐसे तत्व हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहलाते हैं। और मैंने बताया था 1 से 15 तक ये लैंथेनाइड ग्रुप के हैं, और इसके अलावा 2 और तत्व हैं, स्कैंडियम और येट्रियम। अब दोस्तों ये तत्व दुर्लभ क्यों हैं, क्यों कहते हैं इनको दुर्लभ? क्या वास्तव में पृथ्वी पर ये मिलते नहीं है? क्या सब जगह नहीं मिलते? दोस्तों इनको दुर्लभ तत्व इसलिए कहा जाता है, वैसे तो ये पृथ्वी के इस क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसको दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा जाता है कि इनको, जो इनके ऑक्साइड हैं, क्योंकि ये सभी जो धातुएं हैं ये ऑक्साइड के रूप में होती हैं, और इनके जो ऑक्साइड से इनको अलग करना, इनको निकालना, इनका परिशोधन करना बहुत ही कठिन काम है। बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत लेबर खर्च होती है, और इसके वजह से इन तत्वों को इन ऑक्साइड से निकालने में जो खर्चा आता है, उस खर्चे से जो है इनको, इसी कारण इसको दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इनकी ऑक्साइडों से निकाला जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर चीन ही क्यों इन तत्वों का, इन मेटल्स का, इन एलिमेंट्स का, तत्वों का उत्पादन करता है। दोस्तों पूरे विश्व में जो उत्पादन होता है उसका 90% जो है चीन इसका उत्पादन करता है, इन REE का। रेयर अर्थ एलिमेंट जो REEs होते हैं, इनका 90% अकेला चीन उत्पादित करता है। अब ऐसे स्थिति में
ये 90% जब चीन करता है तो चीन सभी देशों को, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, सभी रूस हो, सभी देशों को ये निर्यात करता है। आखिर फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये तत्व इतने उपयोगी क्यों है और क्यों चीन ही करता है और देश इनका उत्पादन क्यों नहीं करता। तो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं करता और देश क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी लागत लगती है, श्रम की, धन की, बिजली की बहुत बड़ी लागत लगती है, तब जाकर के इनको इनके ऑक्साइडों से अलग किया जा सकता है। दोस्तों फिर आखिर चीन ही क्यों कर पाता है और देश क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों 1990 से 2000 के बीच में पश्चिमी देश जो थे इनका उत्पादन करते थे, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इन देशों ने, पश्चिमी देशों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया। इनकी जो आरईज की जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद कर दिया। और इनके बंद करने से क्या हुआ, चीन जो है इसने इनका निर्यात शुरू कर दिया। अब चीन ही क्यों करता है, क्योंकि चीन में एक तो श्रम बहुत सस्ता है, लेबर सस्ती है, बिजली की उत्पादन क्षमता अच्छी है, और दोस्तों आप जानते हो चीन हर किसी काम में महारत हासिल करता जा रहा है। तो इस तरह से चीन जो है अपनी क्षमता के अनुसार करीब 90% टोटल जो आरीज है उनका उत्पादन करता है। कि इसको निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया तो यह है कि जितनी लागत इसमें लगेगी इससे बढ़िया तो हम मार्केट से और खरीद लेंगे। यही हुआ इन देशों के साथ। इन देशों ने चीन से आयात शुरू कर दिया। जो पश्चिमी देश हैं, सभी देश हैं, भारत ने भी। दोस्तों भारत जो है अपनी आवश्यकता का 80% ये आरईई है, ये 80% चीन से ही मंगाता है। पश्चिमी देश भी चीन से ही मंगाते हैं। इस तरह से चीन का दबदबा हुआ। और दोस्तों जब ट्रेड वार शुरू हुआ और ट्रंप ने जब चीन पर टैरिफ की धमकी दी, विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है, तो ऐसे समय में चीन ने भी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया और सभी देशों को आरईज का, ये जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, इनका निर्यात कम कर दिया। अब दोस्तों इनका निर्यात कम हो गया तो आखिर क्या हुआ, क्या भारत को नुकसान हुआ, क्या अन्य देशों को नुकसान हुआ। अगर चीन नहीं देता है तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। कहां कहां उपयोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा में भी, रक्षा में, चिकित्सा में, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में भी काम आते हैं। दोस्तों ये जो मेटल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऊर्जा में, रक्षा में, चिकित्सा में, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य सभी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, मोबाइल आदि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इन तत्वों में से काम आते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों सोलर पैनल जो बनते हैं, ईवी जो आजकल गाड़ियां बन रही हैं, इसी तरह से रक्षा के क्षेत्र में क्या काम आते हैं दोस्तों, रडार जो बनते हैं, मिसाइल जो बनती हैं, इस तरह से बहुत सारे कामों में ये मेटल्स काम आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी एमआरआई मशीन, इसके अलावा एक्सरे मशीन और अन्य काम आते हैं। स्वच्छ में जैसे हाइड्रोजन भंडारण, तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग आज की जो इंडस्ट्रीज है उसमें इन तत्वों का बहुत अहम रोल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो तत्व हैं ये कितनी मात्रा में कहां कहां पाए जाते हैं। दोस्तों यूएस
ग्लोबल रिपोर्ट, यूएस ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में वैश्विक भंडार जो है पूरे विश्व में करीब 1300 लाख टन का है। पूरे विश्व में इन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका कुल भंडार है 1300 लाख टन, जिसमें चीन अकेले के पास 440 लाख टन भंडार है। इसी तरह से ब्राजील के पास 210 लाख टन का भंडार है और भारत के पास 69 लाख टन का भंडार है। लेकिन भारत इसका दोहन नहीं कर पा सकता। भारत इसका दोहन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इनका खनन और दोहन किया जा सके। दोस्तों, ये जो भारत के पास जो क्षमता है, इस इनमें से कुल भारत 1.1% भाग, एक इतना उत्पादन भारत करता है। मात्र अपनी आवश्यकता का 1.1% उत्पादन करता है। बाकी सभी देशों से, जिसमें 80% तो किससे मंगाता है? चीन से मंगाता है। इसके अलावा और देशों से मंगाता है। और दोस्तों, कुल जो उत्पादन होता है आरईज का, उसका 90% कौन उत्पादन करता है? अकेला चीन करता है। दोस्तों, ये इनसे रॉ मेटेरियल भी लेता है और उसका उनको रिफाइन करके, दोबारा से रिफाइन करके, और उनको करीब 90% किसका नियंत्रण है? चीन का नियंत्रण है। तो इस तरह से ये एक दुर्लभ जो है पृथ्वी तत्व है। अब दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इनको रिफाइन किया जाता है, बड़ी मुश्किल से इनको निकाला जाता है इनके ऑक्साइड से, इसलिए इनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व। अब दोस्तों, इन दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो आरईज हैं, ये जो आरईज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, इनके गुण क्या हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या गुण है जो ये हमारी पूरी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर डिपेंड करती है? क्या गुण है? तो दोस्तों, इनमें है उच्च चुंबकीय गुण। एक तो इसका सबसे बड़ा गुण है उच्च चुंबकीय, या ये कह सकते हैं अद्वितीय। अद्वितीय चुंबकीय गुण होता है इनमें। दोस्तों, ये जो है नियोडीमियम और सैमेरियम, ये चुंबकीय, या इनको कह सकते हैं हम मैग्नेट, इनको रेयर अर्थ मैग्नेट कह सकते हैं। ये रेयर अर्थ मैग्नेट हैं। इस तरह से इसमें मैग्नेटिक गुण पाया जाता है। नियोडीमियम सबसे ज्यादा उच्च चुंबकीय गुण वाला है, नियोडीमियम। इसको कहते हैं चुंबकों का राजा। चुंबकों का राजा किसको कहा जाता है? नियोडीमियम। इसको चुंबकों का राजा कहा जाता है। और इसी तरह से सैमेरियम, इसमें भी इस तरह के गुण पाए जाते हैं। इस तरह से करीब 7-8 जो है उच्च चुंबकीय गुण वाले तत्व हैं। और क्या पाया जाता है इनमें? ये प्रकाश के उत्सर्जक, अच्छे उत्सर्जक है। इसके अलावा इनमें विद्युत रासायनिक क्रिया के गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इन सारी खूबियों की वजह से इन तत्वों की महत्ता बढ़ गई है, जिनमें कहा जैसे चुंबकों का राजा है नियोडीमियम। दोस्तों, इसको चुंबकों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अद्वितीय चुंबकीय गुण है। अब आपको जैसे मान लीजिए बैटरी बनानी है या आपको ईवी बनानी है, तो ये तत्व जो होते हैं छोटे आकार में होते हैं। इनका आकार तो छोटा होता है। आकार कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन इनमें चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अब जो हमारे आमतौर पर फेराइट काम में आता है चुंबकों में, इससे 10 गुना तो भारी होते हैं ये।
बहुत भारी होते हैं, 10 गुना भारी, और करीब 640 गुना इनमें अवशोषण की क्षमता होती है। अवशोषक बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनमें जो है इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बैटरियों में, जो बैटरियां बनाई जाती हैं उनमें काम में लाया जाता है। तो दोस्तों, एक तो इनमें उच्च चुंबकीय गुण होता है, और भारी जो है, छोटे होते हैं, भारी भी होते हैं, लेकिन इनमें अच्छे चुंबकीय गुण होने की वजह से, क्योंकि ये पृथ्वी का क्योंकि पृथ्वी में भी चुंबकीय गुण होता है, और इनकी वजह से इनमें इनको, अब दोस्तों जब भारत को और अन्य देशों को जब ये देना बंद कर दिया, 7 रेयर ऐसे रेयर मैग्नेट हैं, अर्थ मैग्नेट हैं, मैग्नेट जिनको चाइना ने देने से मना कर दिया, तो ऑटो इंडस्ट्रीज पर संकट आ गए। अब दोस्तों, इन्हीं गुणों की वजह से इनको इंडस्ट्रीज का बीज भी कहा जाता है, तकनीकी का, आधुनिक तकनीकी का बीज इनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो ऐसे तत्व हैं जिनकर के ऊपर पूरी तकनीकी, पूरी इंडस्ट्रीज निर्भर करती है। अब दोस्तों, चाइना ने जब आंखें दिखाई तो और देशों ने क्या किया? दोस्तों, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी देशों ने, रूस, अमेरिका, सभी देशों ने, चाइना ने जब आंखें दिखाना शुरू किया तो उन्होंने रिसाइकलिंग का फॉर्मूला अपनाया। दोस्तों, जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है उसमें से रिसाइकल करके पुनः इन रेयर अर्थ मेटल्स को बाहर निकालने का, परिशोधन का काम शुरू कर दिया ताकि कुछ पूर्ति हो सके। इसके अलावा अब देखिए, हम करते हैं भारत की बात। भारत में जब हमारे पास 69 लाख टन का भंडार है, तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि भारत क्यों नहीं कर पाता? मैंने कहा था कि वैसे इनके ऑक्साइड से निकालने में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन अब भारत ने क्या किया है दोस्तों? भारत ने 1345 करोड़ 1345 करोड़ रुपए का एक योजना बनाई है। और दोस्तों, ये जो पैसा किस काम आएगा कि हमारे पास जो ये आरईज हैं, इनका परिशोधन होगा, इनका उत्पादन होगा, ताकि भारत अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, जब चाइना ने इन आरईज को देने से मना कर दिया, इन तत्वों को देने से मना कर दिया, इन मेटल्स को देने से मना कर दिया, तो भारत की नहीं, पूरे विश्व में इंडस्ट्रीज ठप हो गई। कई कंपनियों ने तो कार बनाना ही बंद कर दिया। भारत में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा और कई कंपनियों ने जो है, टीवीएस आदि कंपनियों ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि आप जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था कीजिए। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि 1345 करोड़ की एक योजना बनाई है। इसमें प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है और कई कंपनियां, उनको कुछ सब्सिडी दे करके इनका उत्पादन के लिए, इन आरईज को उत्पादन के लिए बढ़ावा मिलेगा, बड़ा पैसा लगेगा, जिससे भारत की इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ये तत्व कहां कहां पाए जाते हैं भारत में? कहां कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, उड़ीसा में इनके बहुत भंडार हैं। दोस्तों, ये तत्व वैसे तो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन बात यही है कि इनसे अलग करना, इनके ऑक्साइड से अलग करना बहुत ही बड़ा काम है। पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है, बहुत बड़ी ज़्यादा लेबर लगती है, बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है, तब जाकर के ये मेटल निकलते हैं। लेकिन भारत ने अब ठान ली है, और भारत नहीं, पूरे विश्व ने अब ठान लिया है कि हम इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खुद ही इनका उत्पादन शुरू करेंगे। और अगर ऐसा अब शुरू हो गया है तो चाइना ने जो आंखें दिखाना शुरू किया दोस्तों, चाइना अब नीचे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। क्योंकि चाइना जो है, इसने अपनी बादशाह शुरू कर दी थी कि 90% मैं उत्पादन करता हूं, तो मैं चाहूं जिसको दूं, जिसको नहीं दूं। लेकिन दोस्तों, जब मोनोपोली इस तरह की हो जाती है तो भारत पीछे नहीं है, हमने भी ठान ली है, और इस तरह से चीन को एक बहुत बड़ा धक्का लग गया है। दोस्तों, चीन जो अपनी बादशाह समझता था, आज वो घुटनों पर आ गया है।
भारत ने भी कमर कस ली है और देशों ने भी कमर कस ली है। वो इसको दोबारा से इसका रिसाइकलिंग करेंगे, दोबारा से इसकी रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पड़ा है उसमें से इसको निकालकर, इन तत्वों को निकालकर, इन एलिमेंट्स को निकालकर दोबारा से निकाल करके रीयूज कर सकते हैं और इनका दोबारा से जो इनके पास दूसरे जो देश हैं इनके पास, इनसे भी इनका आयात कर सकते हैं। तो इस तरह से चाइना जो है आंखें दिखा रहा था, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रीज इन तत्वों के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, इनकी आवश्यकता मैंने बता दी, इनका क्यों, क्या गुण है, क्यों ये तत्व जो है इतने जरूरी हो गए थे, क्योंकि इनसे ही पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित जो है स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के लिए जैसे हाइड्रोजन का अगर भंडारण करना है तो ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अब हम फिर एक बार फिर उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।